हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि क्रिएटिव लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे वास्तु टिप्स के बारे में बताती हूँ ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आ सके। तो आज मैं आपको आपके घर के वास्तु शास्त्र के बारे में बात बताऊँगी। सबसे पहले घर के मेन गेट के बारे में। घर के मेन गेट पर एक चौखट मार्बल या लकड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर कुल देवता की तस्वीर लगाना शुभ होता है। इसके अलावा पारंपरिक गार्ड छवियों को उकेरा जा सकता है। इसके अलावा शंख और पद्म निधि, कुबेर सिक्के देते हुए हाथियों के साथ कमल पर विराजमान लक्ष्मी, धात्री, द्वारफिश, नर्स, बछड़े के साथ गाय, तोते, मोर या हंसों की छवियां जैसे पक्षी दरवाजे पर इस्तेमाल होने पर फायदेमंद होते हैं। अपने घर के मेन गेट को धार्मिक चिन्हों जैसे ओम, स्वास्तिक, क्रॉस से सजाएं और फ्लोर पर रंगोली बनाएं। यह इसलिए क्योंकि इन्हें शुभ माना जाता है और यह सुख समृद्धि लाते हैं। अब आइए बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। घर के मेन गेट पर रोशनी। घर के एंट्रेंस पर हमेशा चमकदार रोशनी रखें, लेकिन लाल लाइट से परहेज रखें। शाम के वक्त घर के दरवाजे पर लाइट जरूर जलाएं। समृद्धि और वैभव के लिए मेन डोर के पास पानी से भरा एक कांच का घड़ा रखें जिसमें फूलों की पत्तियां हों। चूंकि पानी नकारात्मक ऊर्जा का कुचालक है, यह आपके घर और परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करेगा। आप लक्ष्मी के पैर भी घर की एंट्रेंस में चिपका सकते हैं। घर के मेन डोर पर डेकोरेशन। घर के एंट्रेंस को हरे पौधे से सजाएं। मेन डोर पर आप तोरण भी लगा सकते हैं। मेन डोर के पास जानवरों की मूर्तियां और अन्य आकृतियां, फव्वारा या फिर पानी के तत्व ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी शीशा ना रखें। अगर जगह है तो एंट्रेंस को हरे पौधे से सजाएं। सजावटी हैंगिंग बेल से सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर का पता बताती हैं। मेन डोर पर रंगोली न केवल देवी लक्ष्मी और घर पर मेहमानों का स्वागत करती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी देती है, खुशियां बिखेरती हैं और बुराई को दूर करती हैं। रंगोली को रंगीन पाउडर, हल्दी पाउडर, चूना, पत्थर पाउडर, गेरू, भूरी मिट्टी पाउडर, फूलों की पंखुड़ियां या चावल के आटे का उपयोग करके डिजाइन किया जा सकता है। घर के मेन डोर की पोजीशन। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा एंट्री गेट और मेन गेट एक ही तरफ रखें। घर का मुख्य द्वार 90 डिग्री में खुलना चाहिए, वो भी बिना किसी रुकावट के। दरवाजा हमेशा घड़ी के घूमने की दिशा में खुलना चाहिए। दरवाजों के कब्जे में नियमित तौर पर तेल डालें और दरवाजों के सामान पर पॉलिश करें। एंट्रेंस में किसी तरह की टूट फूट और चटकी हुई लकड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई पेच निकला होना चाहिए। नेम प्लेट और वास्तु। हमेशा नेम प्लेट लगाएं। अगर घर का दरवाजा उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर है तो धातु की नेम प्लेट लगाने की हमेशा सलाह दी जाती है। अगर दक्षिण या पूर्व में है तो लकड़ी की नेम प्लेट लगाएं। इसे मुख्य द्वार के बाईं ओर रखें, क्योंकि अन्य पक्षों की तुलना में अधिक शुभ बताया जाता है। मेन डोर के लिए घंटी। दरवाजे के बाहर लगाई जाने वाली घंटी को कम से कम 5 फुट या उससे ऊपर लगाएं। झकझोरने वाली, पीतल की या ज्यादा आवाज वाली घंटियां ना लगाएं। ऐसी डोर बेल चुनें जिससे आवाज मधुर और सुकून देने वाली हो, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सके। मेन डोर में इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की क्वालिटी। लकड़ी केवल अच्छी क्वालिटी की हो ले और मेन डोर बाकी दरवाजे के मुकाबले बड़ा होना चाहिए। मेन डोर और बाथरूम। मेन डोर के करीब बाथरूम नहीं होना चाहिए। पीले, बेज या लकड़ी जैसे रंगों को चुनें। लाल और संतरी जैसे गहरे रंगों से बचें। मेन डोर का रंग। सुख और सौभाग्य लाने की दिशा के आधार पर मेन डोर के लिए सबसे शुभ इस प्रकार का है। पश्चिम नीला और सफेद, दक्षिण और दक्षिण पूर्व चांदी, नारंगी और गुलाबी,
दक्षिण पश्चिम पीला, उत्तर हरा, उत्तर पूर्व क्रीम और पीला, उत्तर पश्चिम सफेद और क्रीम, पूर्व सफेद लकड़ी के रंग या हल्का नीला। काले रंग से मेन डोर ना रंगे। मेन डोर के पास ईश्वर की मूर्तियां, एंट्रेंस पर देवताओं और देवियों की मूर्ति और तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक आप घर के एंट्रेंस पर गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और तस्वीरें रख सकते हैं। इससे वैभव, अक्षय, सौभाग्य और समृद्धि आती है। कदमों का ध्यान रखें। अगर एंट्रेंस पर सीढ़ियां हैं तो ऐसा माना जाता है कि विषम संख्या वाली सीढ़ियों से सौभाग्य आता है। दरवाजे का साइज। घर का मेन डोर घर में सबसे बड़ा होना चाहिए। बेहतर होगा कि यह 2 हिस्सों में आए बजाय एक के। सुनिश्चित करें कि दरवाजा पर जगह चौड़ी हो और कोनों से दूर हो। घर के एंट्रेंस पर क्या चीज ना रखें। शू रैक। कई लोग अपने घर के मेन डोर पर ही शू रैक रख देते हैं। घर लौटने के बाद उन्हें जूते वहां रखने में आसानी होती है। यह आसान भी है, लेकिन इससे बचना चाहिए। यही बात कूड़ेदान और टूटे हुए फर्नीचर पर भी लागू होती है। मुख्य दरवाजे के पीछे चीजों को लटकाने से बचें। प्रॉपर्टी का लेआउट चेक करें। बड़े शहरों में घर के लेआउट पर आपका ज्यादा जोर नहीं चलेगा, लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके घर का मेन डोर किसी दूसरे के घर के मेन डोर के सामने नहीं होना चाहिए। इससे समस्याएं आएंगी। किसी अन्य व्यक्ति के मेन डोर या फिर एक पौधे द्वारा डाली गई छाया भी आपके घर के लिए अच्छी नहीं होती है। दरवाजों के प्रकार और प्रकृति। घर के एंट्रेंस में स्लाइड डोर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि सर्कुलर शेप वाले दरवाजों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वे फैशनेबल लगते हैं, लेकिन ये वास्तु के सिद्धांत का पालन नहीं करते। एंट्रेंस के लिए हमेशा सिंपल और अच्छी क्वालिटी के दरवाजों का ही इस्तेमाल करें। लकड़ी एक अच्छी चॉइस है और ये दोषों को सुधारती है। यह भी सलाह दी जाती है कि मेन डोर पर एक दहलीज हो। सुनिश्चित करें कि घर जमीन के समान स्तर पर न हो। यह घर के अंदर सकारात्मक वातावरण को दर्शाता है, जो कि बाहर की नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ है। दहलीज बुरी शक्तियों के खिलाफ रोने का काम करता है और पैसे को बर्बाद होने से बचाता है। अगर सीढ़ियां हैं तो वे ऑड नंबर में होनी चाहिए। इस तरह डोरमैट भी जरूरी है। जब आप डोरमैट पर अपने जूतों को साफ करते हैं तो आप सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। सेप्टिक टैंक की प्लेसमेंट। घर के मेन डोर पर कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं रखना चाहिए। घर के मेन डोर की प्लेसमेंट। मेन डोर कभी भी घर के कोने में ना लगवाएं। घर के कोनों में हमेशा खाली छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। मेन डोर के पास लाइटिंग। आपके घर के मेन डोर पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। हल्की लाइट्स का ही इस्तेमाल करें और डार्क लाइट्स को नजरअंदाज करें। यह दोनों अनिष्ट हैं। मेन डोर पर दाग और स्क्रैच को चेक करें, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। टूटे दरवाजे होने से सामान को भी नुकसान होता है। फोयर स्पेस। फोयर वास्तु का एक अहम हिस्सा है। अच्छे से सजा हुआ फोयर स्पेस हमारी फिलॉसफी के मुताबिक घर में रहने वाले लोगों के लिए चमत्कार कर सकता है। दुर्भाग्यवश सही इलाकों में हर कोई जगह की कमी के कारण ऐसे घर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसा घर देखें जहां की ओर रास्ता छोटे से बड़े स्थान की ओर जाए। तो ये था आपके घर का वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपका घर कैसे होना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको जो भी जानकारियां हैं वो तुरंत मिल सके।